सो वेलकम टू माई चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग माइंड। तो आज की वीडियो में हम जो भी इसके सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे, जो भी इस चीज़ में साइकोलॉजी यूज़ होगी वो हम यूज़ करेंगे इस बुक से। एटॉमिक हैबिट्स बुक का नाम है। आई गेस बहुत लोगों ने बुक पढ़ी भी होगी, जिन्होंने पढ़ी होगी उनको पता है कि इसमें हैबिट्स को लेकर काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। तो पहली चीज़ जो आती है वो है लूप ऑफ रिग्रेट। लूप ऑफ रिग्रेट में आप कैसे फंसे हुए हो मैं आपको पहले समझाता हूँ। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या फिनोमेना होता है आपके दिमाग में कि आप इतना मोटिवेटेड होने के बाद भी, जैसे होता होगा आप यूट्यूब वीडियो देखते होगे या फिर आपने किसी भी ऐसी चीज़ को देखा जो आपको चाहिए और आपको उसके लिए उतने पैसे कमाने, आप मोटिवेट हो गए, लेकिन जब एक्शन लेने की बात आती है वो चीज़ वैसी हो नहीं पाती। तो उसके पीछे के रीज़न समझाएंगे और डीप डाइव इन करेंगे इनटू द साइकोलॉजी ऑफ द माइंड कि भाई ये होता क्यों है और क्यों हम वैसे ही रह जाते हैं जैसे हम 2 साल पहले थे, 3 साल पहले थे। कहने का मतलब ये कि हम शरीर से तो बड़े हो रहे हैं पर दिमाग से क्या हम बड़े हो पा रहे हैं या हम नई चीज़ों को सीख रहे हैं जो ज़िंदगी हमें सिखाना चाह रही है। तो पहली चीज़ है लूप ऑफ रिग्रेट। ये मैं आपको एक पेपर पे समझाता हूँ। पहले सिनेरियो की बात कर लेते हैं, ठीक है। पहले सिनेरियो में भाई तुम्हें एक थॉट आया, ठीक है। तुम्हें एक थॉट आया कि तुम बोर हो रहे हो और तुम्हें अब एक्शन लेना है। मतलब तुम बोर होते हो तो तुम क्या करते हो? तुम्हारा एक्शन स्टेप होता है कि तुम इंस्टा या फिर यूट्यूब खोल लेते हो, ठीक है। तुम इंस्टा या तो यूट्यूब खोल लेते हो। इससे तुम्हें रिवॉर्ड क्या मिलता है? इससे रिवॉर्ड तुम्हें मिलता है डोपामीन। डोपामीन मिलता है, मतलब कि सेटिस्फैक्शन मिलता है तुम्हें, ठीक है। अब तुमने सपोज ऑन अ रैंडम डे आपने मुझे देख लिया और अब आप कह रहे हो कि यार मुझे भी ऐसी बॉडी बनानी है। या फिर तुमने और भी किसी और को देख लिया, किसी और बेटर बंदे को देख लिया, तुमने किसी की लंबी गाड़ी देख ली, तुमने किसी का बड़ा घर देख लिया। तुम्हें वो करना है, तुम्हें बड़ा घर चाहिए, तुम्हें बढ़िया बॉडी चाहिए, ठीक है। तुम मोटिवेट हो गए। ये क्या हुआ? यू गेट मोटिवेटेड। अब तुम क्या करोगे? अब तुम्हारा थॉट है टू बिकम स्ट्रॉन्ग। ये एन है भाई, ठीक है। स्ट्रॉन्ग, रिच, ठीक है। तुमने अब स्ट्रॉन्ग और रिच बनना है। तो अब तुम्हारा एक्शन क्या होगा? तुम्हारा एक्शन अब होगा, वैसे तो होना चाहिए था कि तुम मेहनत करो, काम करो, लेकिन तुम्हारा एक्शन क्या होगा? क्योंकि तुम फंसे हुए हो लूप ऑफ रिग्रेट में। तो अब तुम्हारा एक्शन क्या होगा? यू विल स्क्रॉल इंस्टा, यूट्यूब, ठीक है। अब तुम्हें इसका रिवॉर्ड क्या मिलेगा? तुम्हें इसके रिवॉर्ड में मिलेगा रिग्रेट। क्यों? क्योंकि थॉट तुम्हारा ये था टू बिकम स्ट्रॉन्ग एंड रिच, बट तुमने किया ये, तो अब तुम्हें रिवॉर्ड में रिग्रेट मिलेगा, ठीक है। कोई बात नहीं। अब बात करते हैं इस चीज को तुम बदल कैसे सकते हो। प्लान ऑफ एक्शन। ये तुम्हारा प्लान ऑफ एक्शन है, ठीक है। मतलब ये होना चाहिए, ये हो रहा है तुम्हारे साथ और अब जो मैं बताऊंगा ये होना चाहिए। थॉट तुम्हें आया सेम, टू बिकम स्ट्रॉन्ग एंड रिच, ठीक है। यार ये एन हमेशा छोटा हो जाता है, कोई बात नहीं। और एक्शन होना चाहिए तुम्हारा, तुमने पढ़ाई करी, तुमने बिजनेस का काम किया, तुम जिम गए एंड डैश डैश डैश, ठीक है। रिवॉर्ड तुम्हें क्या मिला?
अब तुम सेटिस्फाइड हो, ठीक है, सेटिस्फाइड हो अपने दिन भर के कामों से, तुम सेटिस्फाइड हो, ठीक है। अब यहाँ से तुम्हें गुड डोपामिन मिलेगा। यार ये तुम समझ गए ना, एक गुड डोपामिन होता है और एक बैड होता है। गुड तुम्हें मिलता है रनिंग करके, क्लीन फूड खाने से, जिम जाने से, स्टडी करने से, ठीक है। और बैड मिलता है स्मोकिंग से, मास्टरबेशन से। यार मैं ना लिख नहीं पा रहा हूँ, राइटिंग को माफ़ करना भाई, एक हाथ से कैमरा भी पकड़ना पड़ा ना। ठीक है, स्मोकिंग मास्टरबेशन हो गया, रुको इसको दोबारा लिख देते हैं, मास्टरबेशन से, ठीक है, स्क्रॉल करने से और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये तुम्हारा गुड डोपामिन तुम्हें मिलता है ये सारी चीज़ें करने से, स्टडी, बिजनेस, जिम, ठीक है, तुमने ये कर लिया। अब क्या होगा, ये तुम्हें करना चाहिए था, लेकिन अब तुम पूछोगे हाउ, तुम पूछोगे कि हाउ ये होगा कैसे, तो उसके लिए बात करते हैं, रुको। तो भाई ये होगा कैसे, हाउ टू यूज लेस इंस्टा, ठीक है। इसके कुछ स्टेप्स हैं। पहला, मेक इट इनविजिबल, हाइड कर दो, या फिर तुम पहली बात तो फ़ोन ही अपना दूर रखो अपनी डेस्क से। सुबह उठते ही तुम फ़ोन चला रहे थे या सोने से पहले या जो भी है, उसको तुम दूर रखो थोड़ा, ठीक है। मेक इट इनविजिबल, मेक इट हार्ड। मेक इट हार्ड का मतलब है कि मतलब यार तुमने उसको यूज़ करना, उस पर तुमने स्क्रीन टाइम लगा दिया कि भाई 1 घंटे से ज़्यादा दिन में मैं खोल ही नहीं सकता, या फिर कुछ और कर दिया उसमें, ठीक है। या फिर भयंकर तुम वो कर दो यार, तुम किसी, क्या बोलते हैं, किसी कसम वसम खा लो, या फिर तुम मतलब किसी भी तरह से बस इसको मुश्किल बना दो कि तुम्हें खोलने का मन ही ना करे इसको, ठीक है। तीसरी चीज़ तुम करो, मेक इट अनअट्रैक्टिव, ठीक है, मेक इट अनअट्रैक्टिव। वो तो तुमने बना ही दिया है, क्योंकि तुम्हें पता है कि इंस्टा तुम्हारी चीज़ें ख़राब कर रहा है या यूट्यूब तुम्हारी चीज़ें ख़राब कर रहा है। और भाई ये सिर्फ इंस्टा के लिए नहीं है, ये तुम्हारी हर उस चीज़ के लिए है जो तुम्हें बुरी चीज़ें कर रहे हो। अगर तुम स्मोकिंग कर रहे हो या तुम कुछ और कर रहे हो, ड्रिंक कर रहे हो बहुत ज़्यादा, या फिर बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये हर चीज़ में अप्लाई होता है। मेक इट इनविजिबल, मेक इट हार्ड, मेक इट अनअट्रैक्टिव, ये सब चीज़ों में यूज़ होगा, ठीक है। एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि भाई विजुअलाइज योर गोल्स, कि भाई तुमने अपनी चीज़ों को विजुअलाइज कर लिया हर दिन उठ के, मॉर्निंग में, इवनिंग में, जब तुम्हारा भाई, जब तुम्हें एनर्जी की कमी फील हो, तुम अपने गोल्स को विजुअलाइज करो कि भाई हाँ भाई 5 साल बाद, 5 years लेटर भाई मैं कहाँ पे हूँगा, विजुअलाइज करो उसे। और विजुअलाइज का मतलब ये नहीं कि तुम सबको बता रहे हो, सबको मत बताओ, तुम खुद पे रखो और खुद विजुअलाइज करो, ठीक है, क्योंकि उसकी तुम्हें ज़रूरत है, ठीक है। तो भाई अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि क्या हमारे दिमाग में चल रहा होता है, जिसकी वजह से हम एक्शन नहीं ले पाते, और एक्शन लेते भी हैं तो वो हमेशा गलत डायरेक्शन में होता है। जैसे तुम इतनी बात तो समझते हो ना कि अगर 2 रास्ते हैं ऐसे और तुम्हें इस रास्ते पे जाना है, और तुमने हल्का सा 10 डिग्री का एंगल टिल्ट कर दिया, ठीक है, 10 डिग्री ज़्यादा नहीं होता, पर ये रास्ता इधर चला जाएगा और ये रास्ता इधर चला जाएगा, तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा एंड पॉइंट्स में। तो इस बात का ध्यान रखो कि भाई जो एक्शन है वो तुम्हारे इस हिसाब से नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने बात करी अभी। दूसरी बात ये कि अभी मतलब हम सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। दूसरी बात ये कि तुम नोटिस करना, तुम सुबह उठ के मतलब तुम एक लूप में फंसे हुए हो। कहने का मतलब ये कि तुम्हारा मूड ख़राब होता है तो तुम मूवी देख लेते हो, तुम्हारा मूड ख़राब होता है तो तुम रील चला लेते हो, तुम्हारा मूड अच्छा होता है तो तुम रील चला लेते हो, मूवी देख लेते हो। मतलब तुम्हारा एक ही एस्केप है, सोशल मीडिया। और इस वजह से तुम्हारे दिमाग में इतना गहरा गड्ढा बन गया है जो भरने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, पर अगर तुमने आज स्टार्ट किया तो वो जल्दी भरेगा।
कल स्टार्ट करोगे तो थोड़ा लेट भरेगा। तो भाई ये बात तुम दिमाग में रखो कि गड्ढा तो तुम्हें भरना है, गड्ढा तो तुम्हें भरना ही है, क्योंकि उस गड्ढे को भरे बिना तुम अपने मुकाम तक पहुंच ही नहीं सकते। या तो तुम एम्बिशियस ही नहीं हो, तुम्हें इतना कुछ करना ही नहीं है, तुम्हें वही 50 60 1 लाख वाली नौकरी में खुश रहना है, वो वैसे लोगों के लिए ये वीडियो नहीं बनाई है मैंने। वो लोग रील चलाते चलाते, यूट्यूब स्क्रॉल करते करते, मूवीज देखते देखते वो पहुंच जाएंगे अपने गोल्स पे। मैं बात कर रहा हूँ उस लौंडे से जो अपनी पूरी पूरे खानदान की जो किस्मत बदलना चाहता है, समझ रहे हो, जो एकदम गांड फाड़ सक्सेस पे पहुंचना चाहता है, मैं उससे बात कर रहा हूँ। मेरी मम्मी ने ना एक बात कही थी कि मतलब मैं उस बात को अभी भी ध्यान में रखता हूँ कि जो चीज़ें मेरे को अपने गोल्स के पास नहीं लेके जा रही, मुझे उस पे जाना ही नहीं चाहिए, मुझे वो चीज़ करनी ही नहीं चाहिए। क्यों मैं करूँ ऐसे टाइम वेस्टिंग चीज़ें जो मेरे को मेरे गोल्स तक नहीं लेके जाने वाली। तो ये बात तुम्हें कभी भी डाउट होता है ना यार ये करूँ या नहीं करूँ, तो मेरी मम्मी ने ये बात बोली थी, भाई तुम्हें अगर इस चीज़ पर डाउट होता है कि तुम्हें ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तुम्हारा दोस्त सपोज बुला रहा है तुम्हें चुट्टा फूकने के लिए, तो तुम सोचो यार ये मेरे गोल्स तक मुझे लेके जाएगा क्या। भाई साइको लगोगे, ऑब्वियसली साइको तो लगोगे, मैं तो हूँ साइको, मैं तो मानता हूँ साइको तो बनना पड़ेगा भाई। भाई तुम सोचो ना कि नॉर्मल लाइफ जी के अगर लोग इतने पैसे कमा लेते, इतने बड़े बन जाते, तो उन बड़े बंदों में फ़र्क क्या रह जाता। साइको है, वो फ़र्क है उनमें। अगर तुम में भी है वो बात, साइको बनने का है तुम में दम, तो बनो भाई। और फिर पता चलेगा आगे 5 साल बाद 6 साल बाद कि कौन कहाँ पहुँच गया और कौन कहाँ रह गया। तो बात वही है कि जहाँ पे लगता है कि भाई ये चीज़ करूँ नहीं करूँ, सोच लो कि भाई ये चीज़ मेरे को गोल्स में हेल्प करेगी या नहीं करेगी, तुम्हें आंसर अपना क्लियरली मिल जाएगा दिमाग में। बाकी समझना है तो कमेंट कर देना, और कोई डाउट हो तो डीएम्स ओपन है हमेशा मेरे। चैनल का इंस्टा का लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। और भाई सुनो, अब ये वीडियो देख के भी चुपचाप मत बैठ जाना, अपना काम करने लग जाना। भाई हर वीडियो के बाद बोलता हूँ, वीडियो देख के शांत मत बैठा करो, कॉपी पेन लेके बैठा करो, उसको लिखा करो, वरना तुम वीडियो मत देखा करो, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो मत देखो, कोई बात नहीं, मैं वैसे भी लोगों की मदद करने के लिए वीडियो बनाता हूँ, मुझे रीच और वो सब सेकेंडरी है हर चीज़ के लिए। तो तुम्हारी मदद होगी तो मुझे अच्छा लगेगा, एक भी बंदे की मदद होगी, किसी की लाइफ चेंज होगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पर्सनली मेरा मोटिव वीडियो बनाने के पीछे वही है। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।